तुलसा किंग सीरीज की शुरुआत में हमें ड्वाइट मैकफ्रेडी नाम का एक बुढ़ा आदमी नजर आया जो कि 25 सालों में जेल में कैद था। लेकिन वो खुद के क्राइम के चलते जेल नहीं आया था। साथ ही उसने 25 सालों में काफी सारी बुक्स पढ़ी थी जिससे उसे काफी नॉलेज मिला। साथ ही वो न्यूयॉर्क के सबसे बड़े गैंगस्टर्स माफिया के लिए काम करता था और आज ही ड्वाइट 25 सालों के बाद जेल से रिहा हुआ। और ड्वाइट के जेल से निकलने पर उसने देखा कि न्यूयॉर्क शहर ने 25 सालों में काफी ज्यादा तरक्की कर ली थी। तब ड्वाइट इस चीज से खुश हुआ और फिर ड्वाइट आकर उसके माफिया बॉस पीट से मिला, जिसमें पीट के साथ उसका बेटा चिकी और उसके बाकी दोस्त विंस, निको और गुडी भी थे। जिसमें पीट ने ड्वाइट का स्वागत किया, जिसमें चिकी ने ड्वाइट को सबसे मिलवाया। और फिर ड्वाइट को अब काफी वो लोग अजीब लग रहे थे क्योंकि उनका बिजनेस करने का स्टाइल 25 सालों में काफी बदल गया था। तब चिकी कहता है कि अंकल यहाँ का धंधा काफी कमजोर है। तब ड्वाइट कंफ्यूज हुआ क्योंकि वो पीट के लिए काम करता था। और तब पीट कहता है कि अब मेरे बिजनेस को मेरा बेटा चिकी संभालता है। तब चिकी कहता है कि अंकल यहाँ की चीजें काफी बदल गई है। तब ड्वाइट कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को मर्डर केस में बचाया था जिसमें तुम्हारा भी हाथ था और मुझे इस चीज के लिए पैसे चाहिए। तब चिकी कहता है कि आपको तुलसा नाम के शहर में जाकर हमारे बिजनेस को शुरू करना होगा जिसमें वहां पर कोई माफिया का लफड़ा नहीं है और वहां का बिजनेस काफी अच्छा होगा जिसमें वहीं पर फ्यूचर है। तब ड्वाइट कहता है कि वो जगह काफी दूर है। तब चिकी कहता है कि आपको वहीं पर जाना होगा। और तब ड्वाइट इस चीज से भड़क गया और फिर वो कहता है कि पीट, तुम्हारे लिए मैं जेल में गया था और तब मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, जिसमें मेरी बेटी को मैंने 18 सालों से नहीं देखा है और वो मुझसे नफरत करती है। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी तुम्हारे लिए अपना मुंह नहीं खोला और बदले में तुम मुझे सिर्फ थोड़े से पैसे देकर यहाँ से दूर भेज रहे हो जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तब विंस वहां पर कहता है कि बुढ़े, तू यहाँ की चीजें समझ नहीं रहा। तब ड्वाइट ने पकड़कर विंस को पंच मारा और तब इस चीज से सभी लोग भड़क गए। और ड्वाइट कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर बात करने आया था। तब पीट कहता है कि तुम्हें मैंने पैसों की जगह पर एक काफी बड़ा शहर काम करने के लिए दे दिया। तब ड्वाइट कहता है कि वो जगह काफी दूर है और फिर वो वहां से निकला। अगले दिन ड्वाइट तुलसा पहुंचा जिसमें ड्वाइट को वहां पर टाइसन नाम का एक ब्लैक ड्राइवर मिला। तब ड्वाइट कहता है कि मुझे किसी अच्छी होटल में लेकर चलो। तब दोनों वहां से निकले जिसमें टाइसन कहता है कि आप गैंगस्टर जैसे दिखते हो और आप काफी कूल हो। तब ड्वाइट उससे इंप्रेस हुआ और वहां पर ड्वाइट को एक मैरिजुआना की शॉप दिखी जो कि एक ड्रग होता है। तब टाइसन कहता है कि हमारे शहर में चरस मैरिजुआना बेचना पूरी तरह से लीगल है। तब ड्वाइट इस चीज से इंप्रेस हुआ और फिर ड्वाइट वहां से निकलकर शॉप में आया और फिर वो कैसे वो लोग खुले में माल खरीद कर बेचते थे ये देखकर वो काफी इंप्रेस हुआ और माल के बारे में पूछने लगा जिसमें वो लोग सिर्फ कैश में पैसे लेते थे। तब ड्वाइट कहता है कि हमारे वहां पर माल खरीदने में काफी खतरा होता है, जिसमें तुम्हारा मालिक कौन है। तब एक लड़का कहता है कि वो ऑफिस में होके। तब गार्ड ड्वाइट को धमकाने लगा और ड्वाइट ने बाहर आकर पानी की बोतल लेकर उस गार्ड को फेंक कर मारी और तब शॉप का मालिक बॉडी बाहर आ गया और तब उसे लगा कि ड्वाइट उन्हें लूटने आया होगा। तब ड्वाइट कहता है कि मुझे तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखने हैं, जिसमें वो दोनों अंदर ऑफिस में आए। तब ड्वाइट ने देखा कि वहां के सारे पैसे वो लोग कैश में लेते थे, यानी कि वो सारे पैसे बॉडी ने तिजोरी में छुपाए थे। और फिर उसने बॉडी को धमकाया जिसमें उन दोनों ने तिजोरी खोलकर पैसे देखे। तो ड्वाइट कहता है कि आज के बाद प्रॉफिट में से मैं हर हफ्ते तुमसे 20% लूंगा जो कि प्रोटेक्शन मनी होगा, साथ ही मैं तुम्हारे बिजनेस में फायदा करवाने के लिए मदद करूंगा। तो बॉडी कहता है कि यहाँ पर पुलिस माफिया किसी का भी खतरा नहीं होता और आज मुझे सिर्फ तुमसे खतरा लग रहा है। तब बॉडी कहता है कि सही कहा, जिसमें अब मुझे मेरा इस हफ्ते का हिस्सा चाहिए। और ड्वाइट ने वहां से 20% पैसे लिए जिसमें उसने जबरदस्ती बॉडी से ये डील कर ली। फिर ड्वाइट ने आकर टाइसन को थोड़े पैसे देकर कहा कि तुम जाकर ब्लैक नेविगेटर कार खरीद लाओ जिसमें आज से तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर बनकर काम करोगे। और काफी सारे पैसे देने पर टाइसन भी मान गया। कुछ देर बाद ड्वाइट एक छोटे से होटल में आकर रुका जो कि उसे खास पसंद नहीं आई। रात होने पर ड्वाइट वहां से एक पास के क्लब में आया और उसने वहां पर ड्रिंक मांगी। तब मिच नाम के एक लड़के ने उसे ड्रिंक दी जिसमें वहां पर कुछ लोग रम की तारीफ करने लगे। तब ड्वाइट ने उन सभी लोगों के लिए रम मंगवाई और तब मिच को ड्वाइट ने उसके हिसाब से खाना लाने कहा जिसमें वो उसके नए दोस्तों के साथ इस जगह के बारे में बात करने लगा। अगले दिन टाइसन ड्वाइट को लेने आया। तब ड्वाइट ने देखा कि उसके पास नेविगेटर कार नहीं थी और वो कहता है कि ये ब्लैक नेविगेटर कार नहीं है। तब टाइसन कहता है कि मैं कार लेने डॉनी के शोरूम में गया था, फिर मैंने उसे पैसे भी दिखाए। तब वो मुझे कहता है कि मैं कोई ड्रग डीलर हूँ और फिर उसने मुझे मारकर वहां से भगा दिया। तब ड्वाइट कहता है कि मुझे उसके पास लेकर चलो, जिसमें वो दोनों वहां से डॉनी के कार शोरूम में आकर ऑफिस में उससे मिले। और तब डॉनी कहता है कि सर आपको क्या चाहिए। तब ड्वाइट कहता है कि मेरा असिस्टेंट नेविगेटर खरीदने
खरीदने आया था और तुमने उसे बेचने से मना कर दिया। तब डॉनी कहता है कि सर शायद हमसे कोई गलती हुई होगी जिसमें मुझे नहीं पता चला। तब ड्वाइट कहता है कि अच्छा लड़का है लेकिन ये काला है, साथ ही इसके पास काफी सारे पैसे, इसी वजह से ये तुम्हें ड्रग डीलर लगा, लेकिन मैं सूट पहनकर आया हूँ तो तुम्हें मुझे डर भी नहीं लग रहा। फिर ड्वाइट ने डॉनी को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। फिर वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त को कभी भी कार्ड देने से मना नहीं करोगे। तब डॉनी मान गया। वहां से ड्वाइट और टाइसन ने आकर मॉल के अंदर आइसक्रीम खाई और वहां से उनके निकलने पर अरमान नाम का एक आदमी ड्वाइट को दिखने लगा। फिर से ड्वाइट वहां से आकर बॉडी से मिला जिसमें वो कहता है कि हम लोग अब पार्टनर्स हैं, जिसमें मैं तुम्हारी मदद अब बिजनेस को बदलने में करूँगा जिससे हमें भविष्य में ज्यादा फायदा हो। और तुम्हें ये माल कहाँ से मिलता है? तो बॉडी कहता है कि पास में इंडियन फार्म्स के जिमी नाम के एक नेटिव अमेरिकन आदमी से मैं माल खरीदता हूँ। तब ड्वाइट कहता है कि हम उससे मिलेंगे, साथ ही तुम्हें यहाँ पर ज्यादा पैसे तिजोरी में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जहाँ पर ज्यादा पैसा होता है वहां पर खतरा भी बढ़ जाता है। और तब बॉडी कहता है कि मेरे पैसे मैं हमेशा से तिजोरी में ही रखता हूँ। वहां से बाहर आकर ड्वाइट टाइसन को कहता है कि तुमने मुझे यहाँ की कचरे होटल में रखा है जिसमें मुझे शहर की सबसे बड़ी होटल में रहना है और तुम मेरे सामान को वहां पर शिफ्ट करवा दो। कुछ देर बाद ड्वाइट फिर से आकर मिच से उसके बारे में बात करने लगा जिसमें ड्वाइट और मिच की दोस्ती हो चुकी थी और मिच ने उसके बारे में सभी चीजें बताई, जिसमें वो पहले बुल राइडिंग करता था लेकिन फिर वो ड्रग्स के नशे के चलते बुल राइडिंग छोड़ चुका था और उसके बाद वो ड्रग्स के चलते कुछ देर जेल में भी था। फिर जेल से रिहा होकर वो इस बार को संभालने लगा। तो ड्वाइट कहता है कि अच्छी बात है कि तुम सुधर गए। वहीं पर स्टेसी नाम की एक लड़की आकर ड्वाइट को कहती है कि क्या आप हमारे साथ पार्टी करोगे? तब ड्वाइट कहता है कि ऐसी जगह पर पार्टी नहीं रखनी चाहिए। तब स्टेसी कहती है कि फिर हमें कहां पर पार्टी करनी चाहिए? तब ड्वाइट उन सभी लड़कियों को स्ट्रिप क्लब में लाया और वहां पर लड़कियों को डांस करते हुए काफी मजा आ रहा था। वहीं पर एक आदमी उनमें से एक लड़की को छेड़ने गया। तब ड्वाइट ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और ड्वाइट वहां पर आराम करने बैठा। तब स्टेसी उससे काफी इंप्रेस हुई और स्टेसी कहती है कि ड्वाइट मेरे साथ तुम कुछ भी कर सकते हो जब तक मेरा नशा ना उतरे, जिसमें वो दोनों होटल में आकर करीब आए थे। और फिर अगले दिन स्टेसी कहती है कि तुम बाकी मर्दों से काफी अलग हो। तब ड्वाइट कहता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। तब स्टेसी कहती है कि मेरा भी डाइवोर्स हो चुका है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तब स्टेसी के पूछने पर ड्वाइट कहता है कि मेरी उम्र 75 साल है और ये सुनकर स्टेसी चौंक गई क्योंकि ड्वाइट उससे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा था और वो वहां से शर्माकर बाय बोलकर निकल गई, जिसमें ड्वाइट ने अब तुलसा जैसे छोटे से शहर में पैसा कमाना शुरू कर दिया था जिससे वो चिकी को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिसर्स को शहर के क्राइम के साथ साथ ड्वाइट के बारे में भी बताया गया जो कि न्यूयॉर्क की पीट इन्वर्निजी की माफिया क्राइम फैमिली का हिस्सा था और अब वो तुलसा में आ चुका था। और स्टेसी ने उसका फोटो दिखा तब वो काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि वो काफी बड़ा क्रिमिनल था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। अगले दिन ड्वाइट अपनी बेटी को ऑनलाइन ढूंढने लगा। तब उसे पता चला कि उसकी बेटी ने शादी कर ली थी जिसमें उसके 2 बच्चे थे, साथ ही उसके नंबर के लिए ड्वाइट को क्रेडिट कार्ड चाहिए था जिसमें ड्वाइट वहां से पैसे न्यूयॉर्क भेज रहा था। तब उसे पता चला कि आजकल सभी जगह पर क्रेडिट कार्ड से यूज किए जाते थे और ड्वाइट वहां से एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए आया और तब वहां पर स्पेंसर नाम की एक लड़की उसे मिली और ड्वाइट को वहां पर कप्स बिल्कुल पसंद नहीं आए थे और तब वो चला गया। दूसरी तरफ स्टेसी ने ड्वाइट के माता पिता के बारे में पता किया, साथ ही उसके परिवार के बारे में भी उसे जानना था। तब उसकी दोस्त कहती है कि वो एक काफी जाना माना क्रिमिनल है और उसकी दोस्त भी समझ गई कि स्टेसी का उसके साथ कुछ तो हुआ था। तब स्टेसी कहती है कि हमने सिर्फ एक ही बार एंजॉय किया था। और तब उसकी दोस्त कहती है कि ड्वाइट ने 2 लोगों को मारा था, साथ ही जेल में भी काफी सारे लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी। तब स्टेसी ने इस बारे में अपने थेरेपिस्ट को बताया जिसमें वो अपने पुराने हस्बैंड से काफी ज्यादा परेशान थी। तब थेरेपिस्ट ने उसके टैक्स लाइफ के बारे में पूछा। तब स्टेसी कहती है कि मैंने एक बुढ़े क्रिमिनल के साथ एंजॉय किया लेकिन आगे से मैं उसे नहीं मिलने वाली। तब तक न्यूयॉर्क में विंस चिकी पर भटका हुआ था और वो कहता है कि ड्वाइट ने मेरा जबड़ा तोड़ दिया जिसमें मैं कोई छोटा क्रिमिनल नहीं हूँ, साथ ही मुझे उसे सबक सिखाना है और मुझे मेरा बदला चाहिए। तब चिकी कहता है कि वो हमारा आदमी है लेकिन मैं इस बारे में पीठ से बात करूंगा। तब विंस मान गया। दूसरी तरफ ड्वाइट और टाइसन आकर बॉडी से मिले जिसमें वो सुबह सुबह माल फूक रहा था। तब ड्वाइट बॉडी को लेकर अंदर आया और बॉडी कहता है कि ड्वाइट मुझे तुमसे कोई फायदा नहीं हो रहा। तब ड्वाइट कहता है कि मुझे तुम्हारे सप्लायर से बात करनी थी। तब बॉडी मान गया।
कुछ देर बाद ड्वाइट और टाइसन आकर एक बैंक में एक लड़के से मिले और उसे पता चला कि ड्वाइट के पास कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं थी, साथ ही उसका आईडी भी एक्सपायर हो चुका था। और तब ड्वाइट कहता है कि मुझे सिर्फ एक डेबिट कार्ड चाहिए। तब उस आदमी ने कार्ड देने से मना कर दिया और वो कहता है कि आपको कोई ऑफिशियल आईडी लाना होगा। तब टाइसन कहता है कि सर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए, जिसमें ड्वाइट ने ड्राइविंग क्लास में एक लड़के को धमकाकर उसके सारे आंसर्स कॉपी कर लिए और फिर ड्वाइट के फोटोज निकाले गए, जिसमें ड्वाइट को 1 महीने के बाद की ड्राइविंग टेस्ट की अपॉइंटमेंट मिली। तब ड्वाइट ने रिश्वत देकर 2 दिनों के बाद की अपॉइंटमेंट ले ली और वहीं पर उसे लर्निंग लाइसेंस मिला, जिससे ड्वाइट को क्रेडिट कार्ड मिल गया। तब ड्वाइट काफी खुश हुआ। वहीं पर चिकी ने ड्वाइट को फोन किया, जिसमें वो दोनों बिजनेस के स्टार्ट होने से खुश थे। फिर चिकी कहता है कि ड्वाइट तुमने विंस के मुंह पर मारकर उसका जबड़ा तोड़ दिया था और वो काफी नाराज है। तब ड्वाइट कहता है कि हम लोग गुंडे हैं और उसे ऐसी चीजों की आदत होनी चाहिए। तब चिकी कहता है कि तुम उसे $1 लाख दे दो, जिसके बाद वो सभी चीजें भूल जाएगा और तुम्हें पता है कि तुमने उसे काफी ज्यादा घायल किया था। तब ड्वाइट मान गया, जिसमें ड्वाइट अपने होटल में था। तब उसे वहां पर स्टेसी आकर मिली और वो कहती है कि ड्वाइट मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं एक FBI की ऑफिसर हूँ, जिसमें कभी भी माफिया जेल से छूटता है तब वो कहीं पर भी जाए उसके शहर में ऑफिसर ये चीज बता देते हैं। और कल रात को मुझे तुम्हारा नाम मिला, जिसमें मैं जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब ड्वाइट कहता है कि मैं अब माफिया नहीं हूँ। तब स्टेसी कहती है कि तुम्हारी बेटी को इस चीज से क्या फर्क पड़ता है और उसे इस बारे में क्या पता है। तब ड्वाइट कहता है कि मैंने टीना से 18 सालों से बात नहीं की है, जिसमें वो मुझे जेल में देखकर दुखी होती थी, इसलिए मैंने उसे जेल में आने से मना कर दिया और फिर मैं यहाँ पर आ गया। तब स्टेसी कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी क्राइम किया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तब ड्वाइट कहता है कि चलेगा। दूसरी तरफ टाइसन अपनी कार को साफ कर रहा था। तब उसके डैड मार्क उसे कहते कि तुम्हें कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी। तब टाइसन कहता है कि मेरे बॉस काफी ज्यादा स्मार्ट है और मैं उनसे चीजें सीख रहा हूँ। कुछ देर बाद ड्वाइट, टाइसन और बोडी इंडियन रिजर्वेशन के फार्म पर आए, जिसमें वहाँ के फार्म काफी बड़े बड़े होते थे, साथ ही वहाँ पर लीगली माल भी उगाया जाता था। तब ड्वाइट को वहाँ पर जिमी का कजिन बैड फेस मिला, जिसमें उन दोनों में बहस हो गई थी। वहीं पर जिमी आकर उनसे मिला, फिर वो सभी को अंदर लेकर गया। तब ड्वाइट कहता है कि मुझे तुमसे डील करनी थी। तब जिमी कहता है कि मेरे वहां से बोडी 10 गोनी माल खरीदता है और तब मैं उसे एक का $1200 लेता हूँ। तब ड्वाइट कहता है कि मैं दूसरे लोगों से इस बारे में बात करूंगा। तब जिमी ने फ्री में उसे छोटे मोटे ड्रग्स देने की ऑफर की, साथ ही काफी ज्यादा माल लेने पर पैसे कम करने की डील रखी, जिसमें 10 गोनी माल 3 से 4 महीने में बोडी अपने स्टोर में बेचता था। तब ड्वाइट कहता है कि मैं तुम्हारे माल को न्यूयॉर्क भी भिजवा सकता हूँ, जिसमें तुम्हारे पास काफी बड़े बड़े खेत है तो काफी ज्यादा माल भी होगा, जिसमें मैं तुमसे 300 गोनी लूंगा और पहली 10 गोनी का मैं 1200 दूंगा, उसके बाद की 10 गोनी का 1100, तीसरी 10 गोनी का 1000 और बाकी 270 गोनी का मैं सिर्फ $750 दूंगा। और तुम्हें क्या ये डील चलेगी? तब जिमी ने इस बारे में सोचकर इस डील को मान लिया। वहां पर जिमी ने ड्वाइट को कहा कि मैंने तुम्हें जो चीज खिलाई उसके अंदर भी एक नया माल था। तब ड्वाइट हंसने लगा, जिसमें ड्वाइट को जिमी का माल काफी ज्यादा पसंद आया था। साथ ही बोडी को अब उसका माल काफी सस्ते में मिलने वाला था, इस चीज से वो भी खुश था। दूसरी तरफ हमें अरमान नजर आया, जिसमें अरमान ने ड्वाइट के होटल में फोन लगाकर उसके नाम को कंफर्म किया, जिसमें ड्वाइट वहीं पर रहता था। और तब अरमान इस चीज से काफी डर गया। अगले दिन ड्वाइट को उसका डेबिट कार्ड मिला। तब उसने अपने कार्ड को यूज करके अपनी बेटी के घर के फोन नंबर को निकाला और ड्वाइट ने टीना को फोन लगाया। तब उसकी बात टीना के पति एमोरी से हुई। तब ड्वाइट कहता है कि मुझे मेरी बेटी से बात करनी थी। तब एमोरी ने टीना को फोन दिया और टीना कहती है कि आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। फिर उसने फोन को कट कर डाला और तब ड्वाइट का दिल इस चीज से टूट गया। 2 दिनों के बाद सभी पुलिस वालों ने स्टेसी के साथ रॉन नाम के एक आदमी के घर को घेर लिया था और रॉन उन्हें धमका रहा था। तब वहां पर बाइक लेकर कॉलन नाम का एक आदमी आया और वो अंदर से रॉन से बात करने लगा। तब ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम उससे बात नहीं कर सकते। तब कॉलन कहता है कि रॉन तुम्हें यहाँ पर ये लोग नहीं छोड़ेंगे। और रॉन तब ये सुनकर काफी डर गया और फिर वो कहता है कि मैं अपने कुत्तों को घर के बाहर छोड़ देता हूँ, जिसमें रॉन ने कुत्तों को घर से निकाला और फिर उसने पूरे घर के साथ साथ धमाके करवा के खुद की भी जान ले ली। और ये देखकर कॉलन वहां से निकला। अगले दिन ड्वाइट चाय पी रहा था। तब उसे एक सफेद बुढ़ा घोड़ा नजर आया और वहां पर स्पेंसर कहती है कि वो काफी पुराना और बुढ़ा घोड़ा है जो कि पास के रांचीस में रहता है और ड्वाइट उस घोड़े को काफी पसंद करता था।
जिसमें ड्वाइट टाइसन के साथ कार चलाने की प्रैक्टिस करने लगा जिससे वो ड्राइविंग टेस्ट दे सके। और टाइसन कहता है कि ड्वाइट, मैं आपके साथ काफी अच्छे से काम करना चाहता हूँ जिससे मैं भी ज्यादा पैसे कमा सकूं। तो ड्वाइट कहता है कि तुम कोई गुंडे नहीं हो जिसमें तुम्हें पढ़ाई करके जॉब ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। वहां से दोनों बोडी के शूट में आए जिसमें वहां पर काफी सारे लोग आज पार्टी के लिए आए थे और पार्टी बाहर तक चल रही थी। तब ड्वाइट ने देखा कि बोडी नाइट्रस ऑक्साइड के बलून्स बनाकर लोगों को नशे करवाने देता था और ड्वाइट ने बॉडी की तारीफ करके नाइट्रस के धंधे के बारे में पूछा जिसमें एक बलून से उन्हें $5 मिलते थे। साथ ही पास के इलाके में म्यूजिक फेस्टिवल के बाहर $10 तक उसे बेचा जा सकता था लेकिन वहां पर बेचना उन्हें अलाउड नहीं था। तब ड्वाइट कहता है कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ देर बाद ड्वाइट वहां से आकर मिच से मिला और वो कहता है कि नाइट्रस ऑक्साइड से हमें एक टैंक से $3500 मिल सकते हैं जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शॉप से खाने के नाम पर नाइट्रस ऑक्साइड के 10 टैंक मंगवा लो और फिर मैं उसे बेचूंगा जिसमें मैं तुम्हें तुम्हारा कट भी दूंगा। तब मिच मान गया। कुछ देर बाद ड्वाइट अपने ड्राइविंग लाइसेंस इंस्पेक्टर बॉब से मिला और बॉब ने ड्वाइट का ड्राइविंग टेस्ट लेना शुरू किया जिसमें टेस्ट के लिए दोनों आगे बढ़ रहे थे और दोनों सिग्नल पर रुके। तब अरमान ने आकर उन पर गोलियां चलाई जिसमें दोनों बच गए थे लेकिन बॉब घायल हुआ और अरमान वहां से निकल गया। और तब ड्वाइट ने उसका पीछा किया लेकिन अरमान ने उसे चकमा दिया और वो गायब हो गया। और वहां पर बॉब के घायल होने पर ड्वाइट ने उसके खून से अरमान की कार का नंबर लिख लिया। वहीं पर ऑफिसर्स ने आकर दोनों को पकड़ा। कुछ देर बाद ऑफिसर्स ने ड्वाइट से पूछताछ की। तब ड्वाइट कहता है कि हम पर किसने गोली चलाई इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तब ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम माफिया थे। तब ड्वाइट कहता है कि वो आदमी शायद बॉब को मारने के लिए आया होगा क्योंकि बॉब ने ड्राइविंग टेस्ट में काफी सारे लोगों को फेल किया था। दूसरी तरफ अरमान ने कार को एक जगह पर रखकर उसे वहीं पर पूरी तरह से जला दिया जिससे उसके कोई सबूत न मिल सके। तब तक स्टेसी आकर ड्वाइट से मिली और वो कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना तो मैं तुमसे मिलने आ गई। और फिर उसने ड्वाइट को वहां से छोड़ दिया और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आए। तब स्टेसी पूछती है कि तुम्हें कौन मारना चाहता था। तब ड्वाइट कहता है कि तुम कल उस बॉम्ब वाली जगह पर थी जिसमें तुम्हारी जॉब काफी खतरे वाली है। तब स्टेसी कहती है कि हम दोनों पूरे पागल हैं जिसमें मैं भी पहले न्यूयॉर्क में थी जिसमें वहां पर ऑफिसर का काम करते हुए मजा आता था और सब लोग मुझे पसंद करते थे लेकिन 9/11 के वक्त पर मैं शिफ्ट में वहीं पर थी और उस हादसे के बाद मुझे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब ड्वाइट कहता है कि मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है। अगले दिन स्टेसी ड्वाइट को कहती है कि आज के बाद हम लोग ये कभी नहीं करेंगे। तब ड्वाइट हंसने लगा और स्टेसी वहां से निकली। फिर ड्वाइट ने वहां से चिक्की को फोन लगाकर कहा कि तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की। तब चिक्की कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब ड्वाइट कहता है कि तुम्हें इस बारे में विंस को पूछना चाहिए। तब चिक्की कहता है कि ड्वाइट, विंस कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तब ड्वाइट कहता है कि मैं उस आदमी के बारे में पता लगाऊंगा और अगर तुम इस चीज में जुड़े हुए मिले तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कॉलन के बारे में सबको बताया गया जो कि ब्लैक मैक एडम्स बाइकर गैंग का लीडर था जिसमें वो धमाके के पहले वहां पर क्यों आया था ये स्टेसी को भी नहीं समझा। तब तक ड्वाइट आकर बॉब से मिला और उसने बॉब के घायल होने पर उसे फूल दिए जिसमें वो बॉब की तारीफ करने लगा और फिर उसने बॉब को $10,000 का एक गिफ्ट दिया। तब बॉब कहता है कि मैं ये नहीं ले सकता। तब ड्वाइट कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम भी करना होगा जिसमें मैं तुम्हें एक नंबर दूंगा और वो कार कहाँ पर मिलेगी इस बारे में तुम कैमरा डिपार्टमेंट से पता लगाकर मुझे बताओगे। तब बॉब मान गया। अगले दिन ड्वाइट ने टाइसन को काफी सारे पैसे देकर कहा कि मेरी कार पर किसी ने हमला किया था जिसमें तुम्हें समझना होगा कि इस काम में काफी खतरा है और इसी वजह से मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तब टाइसन कहता है कि बॉस, मुझे इस बारे में पहले से पता है और फिर भी मैं आप ही के लिए काम करना चाहता हूँ। तब ड्वाइट कहता है कि ये तुम्हारी चॉइस है जिसमें अब तुम जाकर टॉनी के पास एक नई कार लेकर आओ। तब टाइसन हंसने लगा। अगले दिन ड्वाइट और टाइसन ने आकर अरमान की जलाई हुई कार को देखा जिसके बारे में बॉब ने ड्वाइट को बताया था। तब ड्वाइट ने अंदर की सभी चीजें देखी और उसे वहां पर एफआर एक कपड़े के ऊपर नाम मिला जो कि पास के फेनेरियो रांच का कपड़ा था। तो ड्वाइट कहता है कि मैं खुद अकेला उस जगह पर जाऊंगा। फिर ड्वाइट आकर उस रांच में पहुंचा और ड्वाइट को वहां पर एक बुढ़ी औरत घोड़े पर सवारी करते हुए दिखी जो कि वहां की मालिक लग रही थी। तब ड्वाइट ने उस औरत से मुलाकात की और उसका नाम मार्गरेट था। तब ड्वाइट कहता है कि मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ जिसमें मेरे क्लाइंट की कार चोरी हुई थी और वो हमें मिली तब उसके ऊपर आपके रांच का कपड़ा
पता मिला जिसमें आपका कोई यहाँ पर आदमी ऐसा कर सकता है, इस बारे में आपको कुछ पता होगा। तब मार्गरेट कहती है कि मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन तुम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बिल्कुल नहीं हो। साथ ही मेरे पास 350 लोग काम करते हैं, जिसमें से कौन क्यों करेगा ये मुझे भी नहीं पता, और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तब ड्वाइट कहता है कि क्या आप घोड़े सवारी करना सिखा सकती हो। तब मार्गरेट हंसने लगी। दूसरी तरफ टाइसन अपने घर पर गन चलाने के डायलॉग्स बोलने लगा, और तब उसकी बातें मार्क को काफी बुरी लगने लगी थी। जिसमें रात होने पर ड्वाइट रांच पर नजर रख रहा था। तब उसे स्टेसी का फोन आया, जिसमें वो उसके नए पाले हुए कुत्ते के बारे में बताकर ड्वाइट को घर बुलाने लगी। तब ड्वाइट कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, जिसमें मैं आज नहीं आ सकता। तब स्टेसी कहती है कि कोई बात नहीं। वहीं पर ड्वाइट को अरमांड रांच से निकलते हुए दिखा। तब ड्वाइट ने उसका पीछा किया, जिसमें अरमांड के घर के बाहर ड्वाइट को पता चला कि अरमांड वहां पर अपने परिवार के साथ रहता था, और ड्वाइट उसे देखकर काफी भड़क गया। अगले दिन अरमांड रांच में लोगों को घोड़ा चलाना सिखा रहा था, और वो लोग वहां पर घोड़ों के काफी सारे बिजनेस करते थे। और फिर वहां से अरमांड अपने घर पर आया। तब उसके पड़ोसी के कुत्ते ने रोज की तरह उसके गार्डन में पॉटी कर दी थी, और वो इस चीज से भड़का हुआ था, और वहां से उसका परिवार शॉपिंग जाने के लिए निकला। तब अरमांड अपने सामान को कार से लेने गया। वहीं पर ड्वाइट ने आकर अरमांड को पकड़ लिया, और फिर वो उसे घर में लाया, जिसमें ड्वाइट पूछता है कि क्या तुम्हें चिकी ने भेजा है। तब अरमांड पूछता है कि चिकी कौन है। तब ड्वाइट कहता है कि पीट का बेटा, और उसने तुझे मुझे मारने के लिए यहाँ पर भेजा होगा। तब अरमांड कहता है कि नहीं, उसने मुझे नहीं भेजा। तब ड्वाइट ने उसे मारकर पूछा कि तुम मुझे मारने क्यों आए थे। तब अरमांड कहता है कि तुम मुझे मारने आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले मारने की कोशिश की, जिसमें मैं पीट के साथ पहले काम करता था, और मैं तुम्हें भी जानता हूँ। और तब ड्वाइट कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं यहाँ पर अपने काम के लिए आया था, लेकिन अब तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसी वजह से तुम्हें मरना होगा। तब अरमांड कहता है कि मैं आपको एक काम आ सकता हूँ, साथ ही मैं आपको काफी सारे राज बता सकता हूँ, जिसमें आप जेल में थे। तब टिको नाम का एक आदमी आपको मारने आया था, और उससे पीट ने ही भेजा था, जिसमें पीट को डर लग रहा था कि तुम पुलिस वालों के सामने अपना मुंह खोल दोगे। तब से मेरा उन पर भरोसा उठ गया था, क्योंकि वो अपने सबसे अच्छे आदमी को मरवा सकते हैं। इसी वजह से मैंने उस गैंग को छोड़ दिया, और मैं तुलसा में आकर छुप गया, और यहाँ पर मेरा एक परिवार भी है। और मुझे एक दिन अचानक से तुम यहाँ पर दिखे, तब मुझे लगा कि उन्होंने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा होगा। तब ड्वाइट कहता है कि पीट को मैं नहीं छोड़ूंगा। साथ ही अरमांड, तुमने मुझे ये चीजें बताकर मेरी जिंदगी की सारी चीजें बदल डाली है, जिसमें आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे, साथ ही तुम मुझे हर हफ्ते $300 का हफ्ता दोगे। वहीं पर अरमांड की पत्नी आ गई। तब ड्वाइट वहां से निकला, और अरमांड की पत्नी उसकी हालत देखकर काफी डर गई। कुछ देर बाद ड्वाइट आकर एक नए दर्जी से मिला, जो कि वहां का सबसे बेस्ट दर्जी था, और वहां पर ड्वाइट को उसके लिए काफी स्टाइलिश सूट चाहिए थे। तब टेलर ने उसे उसकी स्टाइल के सूट दिखाए, जो कि ड्वाइट को पसंद नहीं आए, और फिर उसने अपनी पुराने स्टाइल के ही सूट्स मांगे। वहां से ड्वाइट अपने अड्डे पर आया। तब उसे मिच ने 10 नाइट्रस ऑक्साइड के टैंक्स दिए। तब ड्वाइट वहां पर अपनी बॉडी के साथ बाकी टीम के साथ आया, और वो कहता है कि इसे ट्रक्स में भरो और रात को कॉन्सर्ट के बाहर बेचना। और तब सभी लोग मानकर वहां से निकले, जिसमें रात होने पर वो लोग बलून में नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस को भरकर $10 में बेच रहे थे। तब वहां पर बाइकर गैंग के 2 गुंडे आकर कहते कि तुम यहाँ पर इसे नहीं बेच सकते। तब टाइसन कहता है कि हम तो यहीं पर बेचेंगे, और हमें कोई रोक भी नहीं सकता। तब दोनों गुंडे वहां से निकले। तब तक अरमांड ने अपनी वाइफ को उसके पास्ट के बारे में सब बता दिया था। तब वो पूछती है कि क्या ड्वाइट हमें मार देगा। तब अरमांड कहता है कि नहीं, वो हमें कुछ नहीं करेगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि हम लोग दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ड्वाइट नाम की मुसीबत दूर हो जाएगी। अगले दिन टाइसन ने ड्वाइट को उसके कमाए हुए पैसे दिए, जिसमें उन्होंने 10 के 10 टैंक बेच डाले थे, और ड्वाइट इस चीज से खुश हुआ। और फिर उसने टाइसन को उसके पैसों के साथ साथ उसकी रिंग भी दे दी, जो कि उसे काफी पसंद थी। वहां पर ड्वाइट कहता है कि ये मुझे मेरे पुराने बॉस पीट ने दी थी, लेकिन अब ये मेरे काम की नहीं रही। दूसरी तरफ हमें कोलन उसकी बाइकर गैंग के साथ नजर आया, जिसमें वो वहां पर उसकी गैंग के 2 लोगों को धोखा देने पर मरवा चुका था। साथ ही वो काफी खतरनाक था। कुछ देर बाद ड्वाइट ने अपनी बहन जोना को फोन लगाया। तब जोना कहती है कि मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी, साथ ही अगर तुम मुझे टीना के बारे में कुछ भी पूछोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि टीना अंदर से टूट चुकी थी। साथ ही हम दोनों अभी हमारे भाई जो के घर पर जा रहे हैं, जो कि काफी बीमार है। तब ड्वाइट कहता है कि मैं वहां पर आ सकता हूँ। तब जोना कहती है कि तुम क्यों आओगे, जिसमें तुमने हमें पहले ही छोड़ दिया था। तब ड्वाइट कहता है कि बहन मैं आना चाहता हूँ। तब जोना कहती है कि तुम अभी मत आना, जिसमें मैं तुम्हें वहां की सभी चीजें बताती रहोगी। रात होने पर ड्वाइट की टीम फिर से गैस बेच रही थी। तब वहां पर बाइकर गैंग के गुंडों ने आकर उन सभी को काफी ज्यादा पीटा, और फिर उनके टैंक्स के साथ साथ पैसे भी लेकर गए।
अगले दिन ड्वाइट इस चीज से भड़का हुआ था। तब टाइसन कहता है कि उन्होंने हमारा सारा सामान और पैसे ले लिए। तब ड्वाइट कहता है कि हम लोग उसे वापस लाएंगे। साथ ही वो गुंडे किसके लिए काम करते किसी को कुछ पता है? तब बॉडी कहता है कि वो ब्लैक मैकएडम्स बाइकर गैंग से थे। तब मिच कहता है कि वो लोग यहाँ के छोटे मोटे गुंडे हैं। तब ड्वाइट कहता है कि हम लोग उनके पास जाएंगे और फिर हमारे पैसे और टैंक्स वापस लेंगे, जिसमें तुम सभी लोग मेरे साथ में चलोगे। और तब बॉडी कहता है कि बेडफेस यहाँ पर घूमने आया था और मैं उसे यहाँ पर बुला लूंगा। तब ड्वाइट ने वहां से अरमान को फोन लगाया और उसे भी मदद के लिए बुलाया, जिसमें टाइसन के घर पर जाने पर मार्क काफी ज्यादा भड़क गए और वो कहते कि तुम्हें किसने और क्यों पीटा। तब टाइसन ने कुछ नहीं बताया और वहां पर मार्क कहते कि तुमने कहा था कि तुम सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत है। तब टाइसन कहता है कि मैं कॉलेज में पढ़ नहीं पा रहा था, इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तब मार्क कहता है कि तुम बच्चे हो, इसी वजह से तुम्हें ऐसे क्राइम नहीं करने चाहिए। साथ ही मैंने तुम पर काफी सारे पैसे कॉलेज में गंवाए थे। तब टाइसन ने ड्वाइट के दिए हुए पैसे उन पर उड़ाना शुरू किया और तब मार्क ने टाइसन को घर से निकाल दिया। रात होने पर सभी लोग तैयार थे। तब ड्वाइट कहता है कि मिच तुम हमारे साथ नहीं आओगे क्योंकि तुम पहले भी जेल जा चुके थे और इसी वजह से मुझे तुम पर कोई खतरा नहीं चाहिए। वहीं पर बेडफेस भी उनके साथ बाकी लोगों को लेकर आया था। तब मार्क वहां पर आया। तब टाइसन उन्हें समझाने लगा, लेकिन मार्क ड्वाइट को कहता है कि मेरा बेटा काफी शरीफ है और तुम उसे बिगाड़ रहे हो। तब ड्वाइट कहता है कि वो मेरे साथ काम कर रहा है और मैंने उसे सब चीजें बताई थी। तब मार्क कहता है कि मेरे बेटे को किसने मारा। तब ड्वाइट कहता है कि हम लोग उनसे बातचीत करने चाह रहे हैं। तब मार्क कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिसमें वो लोग मेरे भी दुश्मन हैं। तब ड्वाइट मान गया क्योंकि जितने भी लोग मिले वो अच्छी बात थी। दूसरी तरफ हमें स्टेसी नजर आई, जिसमें वो हमेशा की तरह आकर एक बार में बैठी। वहीं पर एक जवान लड़के ने उसे ड्रिंक ऑफर की। तब स्टेसी उसके लिए मान गई और वहां पर दोनों बातचीत करने लगे, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तब तक ड्वाइट उसकी टीम के साथ तैयार था और वहां पर अरमान आकर कहता है कि वो लोग 12 लोग हैं, जिसमें ड्वाइट उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने हथियार भी लाया था और सभी ने अपने हथियार लिए और फिर सभी लोग साथ में आगे बढ़े और उनके सामने आने वाले हर एक गुंडे को सभी लोग मिलकर पीट रहे थे, जिसमें माइक ने भी अपने बेटे टाइसन को बचाकर उसकी मदद की और अरमान ने भी ड्वाइट को बचाया। और फिर उन्होंने सभी गुंडों को साथ में पीटा और वहां से अपने टैंक्स और पैसे लेकर वो लोग वापस निकले, जिसमें साथ में उन लोगों को काफी मजा आया था, खास करके मार्क को। फिर वो क्लब से वहां से निकल रहा था। तब ड्वाइट ने उसे पैसे ऑफर किए और तब माइक टाइसन को कहता है कि बेटा घर आ जाना, और वो बिना पैसे लिए ही वहां से निकला। तब ड्वाइट ने वहां पर अरमान को थोड़े पैसे दिए और उसके बाद अगले हफ्ते उसका हफ्ता देने कहा। तब ड्वाइट वहां से निकला। तब तक स्टेसी उस जवान लड़के के साथ अपने घर पर आई और दोनों वहां पर वाइल्ड किस करके काफी ज्यादा करीब आए। कुछ देर बाद ड्वाइट की हालत घर पर काफी खराब थी और तब उसे वहां पर जोना का फोन आया और जोना कहती है कि हमारा भाई जो मरने वाला है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हमारी बातें सुन सकता है और अगर ड्वाइट तुम उससे कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। तब ड्वाइट कहता है कि बड़े भाई मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाया, साथ ही मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, जिसमें हम दोनों काफी ज्यादा बचपन में साथ में घूमते थे और तुमने मुझे हर बार बचाया था और काश मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी जिंदगी की मुसीबतों से हमेशा बचता रहता। और फिर ड्वाइट अपने भाई के दर्द से काफी ज्यादा दुखी हुआ। दूसरी तरफ अरमान अपने घर पर आया और तब उसके पैर में फिर से डॉग शिट लगी और इस चीज से वो काफी भड़क गया और उसने अपने जूते से अपने पड़ोसी को काफी ज्यादा पीटा और फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। और अरमान की इस बहादुरी को देखकर उसकी वाइफ भी चौंक गई। 2 दिनों के बाद ड्वाइट लंदन में वापस आ चुका था क्योंकि उसके भाई जो की डेथ हो गई थी और इसी वजह से ड्वाइट जो के घर पर पहुंचा और तब उसे वहां पर उसकी बहन जोना मिली, जिसमें वो दोनों भाई बहन सालों के बाद मिले थे। साथ ही वो दोनों अपने भाई के मरने से दुखी थे। तब जोना कहती है कि तुम पहले जो से मिल लो, फिर हम लोग टीना से बात करेंगे। तब टीना ड्वाइट को देख रही थी। फिर ड्वाइट आकर अपनी भाभी और भतीजे से मिला और फिर ड्वाइट आकर अपने भाई जो के लिए प्रार्थना करने लगा, जिसमें ड्वाइट बचपन से अपने भाई के काफी करीब था। फिर ड्वाइट के आगे बढ़ने पर उसे टीना और इमोरी दिखे, लेकिन टीना अभी भी ड्वाइट से नाराज थी। तब ड्वाइट वहां से बाहर आकर जोना से मिला और ड्वाइट के पूछने पर जोना कहती है कि इमोरी फाइनेंस का बिजनेस करता है, साथ ही वो काफी अच्छा है और तुम्हारी बेटी टीना ने बोटोलॉजी की पढ़ाई की, जिसमें उसकी फूलों की एक दुकान है, साथ ही तुम्हारे 2 ट्विंस होते हैं। और तब ड्वाइट टीना के बारे में सुनकर खुश हुआ। तब जोना बाकी काम के लिए अंदर चली गई और ड्वाइट वहां से निकला।
दूसरी तरफ कॉलन के आदमियों ने पुलिस वालों को कहा कि हम पर गुंडों ने हमला किया था, जिसमें हमारे बॉस काफी नाराज है और तुम्हें उन्हें सबक सिखाना होगा क्योंकि तुम हमसे पैसे खाते हो। तब ऑफिसर्स मान गए। तब तक लंदन में चिकी ने ड्वाइट को फोन लगाकर कहा कि तुम मुझे बताए बिना लंदन में वापस नहीं आ सकते। तब ड्वाइट कहता है कि मेरे भाई की डेथ के चलते मैं यहाँ पर आया हूँ। तब चिकी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम कल ही वापस चले जाना, साथ ही हमारे बिजनेस में तुम कुछ भी मुझे पूछे बिना नहीं करोगे। तब ड्वाइट इस चीज से भड़क गया। तब तक टाइसन शहर में घूम रहा था। वहीं पर ऑफिसर्स ने उसकी गाड़ी को रुकाया। फिर ऑफिसर्स ने उसके पेपर देखे और उसे पकड़ लिया क्योंकि वो गाड़ी टाइसन की नहीं थी। तब टाइसन कहता है कि ये मेरे बॉस की है। वहीं पर गाड़ी में से मैरिजुआना मिला। तब ऑफिसर्स ने टाइसन पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे स्टेशन पर लेकर आए, जिसमें टाइसन ने ड्वाइट को फोन लगाया, लेकिन ड्वाइट का फोन लंदन में बंद आ रहा था। इसी वजह से टाइसन को जेल में डाल दिया गया। दूसरी तरफ ड्वाइट ने अपने पूरे परिवार के लिए डिनर अरेंज किया, जिसमें टीना के साथ बाकी सभी लोग थे और जोना ने ड्वाइट को उसके परिवार के नए नए मेंबर से मिलवाया। साथ ही वो एमोरी से मिला, जिसमें उन दोनों ने पहले फोन पर बात की थी। और ड्वाइट कहता है कि तुमने मुझसे मेरी बेटी से शादी करने से पहले मिलना चाहिए था। तब टीना कहती है कि आपको इस चीज की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप जेल में थे। तब ड्वाइट कहता है कि मुझे माफ कर दो। तब बाकी लोग ड्वाइट के डिनर देने के लिए तारीफ करने लगे और तब टीना कहती है कि अंकल जो को ड्वाइट का ये डिनर पसंद नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ अपने पैसों का दिखावा करके हमें खरीदना चाहते हैं। तो ड्वाइट कहता है कि नहीं, ये मैं अपने परिवार के लिए अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। और फिर उसने सबके साथ जो के लिए टोस्ट किया। तब टीना को रुकना पड़ा और अपने अंकल जो को याद करने के बाद टीना एमोरी के साथ वहां से निकल गई। तब ड्वाइट इस चीज से दुखी हुआ। कुछ देर बाद ड्वाइट वहां से हॉस्पिटल में आकर चिकी और उसके दोस्तों से मिला। वहां पर विंस की गर्लफ्रेंड छींके खा रही थी। तब ड्वाइट ने उसे रुमाल दिया और ड्वाइट की वो तारीफ करने लगी और इस चीज से विंस ड्वाइट पर भड़क गया, लेकिन चिकी ने उसे रोका और फिर ड्वाइट को लेकर वो पीट के पास आया, जिसमें चिकी कहता है कि डैड की तबीयत काफी ज्यादा बुरी है, जिसमें तुम उनसे मिलने आए तभी भी हमसे झगड़ रहे हो, साथ ही तुम्हें अपनी फैमिली के लोगों की इज्जत करनी चाहिए। फिर चिकी ने देखा कि उसके डैड सो रहे थे। तब वो कहता है कि आप कल आना। तब ड्वाइट वहां से भड़क कर निकला। दूसरी तरफ तुलसा में टाइसन को वॉशरूम जाना था। तब ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम सबके बीच में कर सकते हो और वो हंसने लगे। तब टाइसन ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की। वहां पर ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम्हें अपने फोन का पासवर्ड बताना होगा। तब टाइसन ने शुरुआत में तो नहीं बताया, लेकिन इमरजेंसी के चलते टाइसन ने पासवर्ड बता दिया। तब ऑफिसर्स ने उसे वॉशरूम में भेजा। तब तक ड्वाइट ने स्टेसी को फोन लगाकर टीना के बारे में बताया, जो कि उससे नाराज थी, साथ ही वो उनसे बात करना नहीं चाहती थी। तब स्टेसी कहती है कि तुम कोशिश करते रहना, वो तुमसे जरूर बात करेगी। साथ ही तुमने जिन गुंडों को पीटा था वो काफी खतरनाक है, इसी वजह से तुम्हें उनसे संभल कर रहना होगा। तब ड्वाइट कहता है कि चलेगा। अगले दिन टाइसन को छोड़ दिया गया और उसने अपना फोन और पैसे मांगे। तब ऑफिसर्स कहते कि तुम्हारे फोन और पैसे हमें तो मिले ही नहीं थे और तब टाइसन दुखी होकर वहां से निकला। कुछ देर बाद ड्वाइट ने अपने भाई जो के लिए एक कविता लिखी थी और उसके परिवार वालों ने उसे सुना, जिससे उन्हें भी एहसास हुआ कि ड्वाइट अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करता था। दूसरी तरफ रांच में अरमांड अपनी साथी से बात कर रहा था। तब उसकी दोस्त कहती है कि मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था, जिसमें तुमने ब्लैक मैक एडम्स बाइकर गैंग के लोगों को पीटा था और उनका लीडर कोलन काफी खतरनाक है, जिसमें तुम्हें उससे संभल कर रहना चाहिए, साथ ही तुम उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तब अरमांड हंसकर कहता है कि चलेगा, मैं उसके बारे में पढ़ लूंगा। जिसमें उन गुंडों ने आकर बॉडी को पकड़ लिया और कोलन कहता है कि टाइसन के फोन में तुम्हारा नंबर क्यों था। तब बॉडी कहता है कि मैं उसके बॉस ड्वाइट के साथ काम करता हूँ, लेकिन वो काफी बुरा है। तब कोलन पूछता है कि क्या ड्वाइट कोई गुंडा है और तब बॉडी कहता है कि हाँ, जिसमें वो मुझसे भी पैसे वसूली करता है। तब कोलन कहता है कि तुम उसे यहाँ पर लेकर आओ और उसके लिए तुम्हें जो हो सके वो करना पड़ेगा। कुछ देर बाद ऑफिसर्स बॉडी को लेकर मिच के पास उसे धमकाने के लिए आए। तब मिच आकर उनसे मिला और ऑफिसर्स कहते कि ड्वाइट यहाँ पर आता जाता है, इसी वजह से हम लोग इस बार को चेक करेंगे। तब मिच भड़क गया और वो कहता है कि तुम दोनों ऑफिसर्स यहाँ पर घुसकर मुझे डरा नहीं सकते, जिसमें तुम्हारे पास कोई वारंट भी नहीं है और इसी वजह से तुम्हें यहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा। और ऑफिसर्स मिच के कॉन्फिडेंस को देखकर काफी डर गए और फिर उन्होंने बॉडी को आजाद कर दिया और फिर वहां से निकल गए। तब मिच ने बॉडी को संभाला। तब तक अरमांड ने ऑनलाइन कोलन के बारे में सर्च किया, जिसमें वो लोगों पर हमला करके उनके मर्डर करवाने के लिए काफी फेमस था और ये पढ़कर अरमांड काफी दुखी हुआ। दूसरी तरफ ड्वाइट टीना के शॉप में आ गया। तब टीना कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए।
तब ड्वाइट कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। तब टीना कहती है कि मेरे डैड तो सालों पहले मर चुके थे, जिसमें आपने कभी भी हमारा ध्यान नहीं रखा। तब ड्वाइट कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तब टीना कहती है कि फिर आप तुलसा में क्या कर रहे हो। तब ड्वाइट कहता है कि मैं वहाँ पर बिजनेस सेट करने के लिए गया था और अब मैं अपने पोतों से मिलना चाहता हूँ, साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गलतियों को भूल जाओ। तब टीना कहती है कि आपके जाने के बाद हमें काफी सारी परेशानियां हुई, जिसमें अंकल जो ने हमें संभाला था, लेकिन आप कभी भी मेरे डैड के रूप में मुझे नहीं मिले, जिसमें अंकल जो ने ही मेरे बाप होने का फर्ज निभाया था। साथ ही आपने हमारे लिए पैसे भी नहीं छोड़े थे, जिसमें थोड़े बहुत पैसे निको देकर जाता था, लेकिन वो काफी बुरा था। साथ ही एक दिन उसने मेरे साथ मॉम के ना होने पर काफी बुरी चीजें की थी, जो कि आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। तब ड्वाइट पूछता है कि उसने क्या किया था, और तब टीना काफी दुखी हुई और वो कहती है कि आप इस चीज को भूल जाओ। तब ड्वाइट समझ गया कि निको ने उसकी बेटी का रेप किया था। तब ड्वाइट वहां से हॉस्पिटल में आया, जिसमें वहां पर लड़के गायब थे। तब ड्वाइट आकर पीट से मिला और पीट भी समझ गया था कि ड्वाइट काफी गुस्से में है। तब ड्वाइट पूछता है कि बाकी लड़के कहाँ पर गए। तब पीट कहता है कि वो सब क्लब में गए हैं। तब ड्वाइट कहता है कि मैं अपने भाई के मरने पर यहाँ पर आया था, जिसमें मैं जेल में था। तब तुमने मेरे परिवार का ध्यान रखने की कसम खाई थी, लेकिन मैं अपनी बेटी के बड़े होने पर उसे संभाल नहीं पाया, जिसमें एक अच्छा बाप कभी भी ये चीजें मिस नहीं करेगा, लेकिन मैंने ये किया। फिर मुझे आज पता चलता है कि तुमने भी मेरे परिवार का ध्यान नहीं रखा, जिसमें निको ने अपनी हद पार कर दी थी। और क्या तुम्हें इस बारे में पता था? तब पीट ने मना किया। वहीं पर ड्वाइट ने उसे पकड़कर फिर से इस बारे में पूछा, और तब वो समझ गया कि पीट को इस बारे में कुछ नहीं पता था, और ड्वाइट ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद ड्वाइट वहां से क्लब में आया और फिर उसने निको को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और फिर उसके मुंह को जला दिया। और तब चिकी ने उसे रोका। तब ड्वाइट ने निको के मुंह पर पैर मारकर उसे वहीं पर कुचल डाला और फिर ड्वाइट वहां से निकल गया। एपिसोड 6 की शुरुआत में रॉक्सी नाम की कॉलन गैंग की लड़की स्टेसी और उसके बॉस चैड से मिली, जिसमें रॉक्सी कहती है कि कॉलन अब नाइटर्स का धंधा कर रहा है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा पैसा है, लेकिन उसके रास्ते में ड्वाइट नाम का कोई आदमी आ रहा है। तब चैड कहता है कि ड्वाइट के बारे में हमें FBI ने भी बताया था और हमें इस बारे में उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। तब स्टेसी ने ड्वाइट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने से मना किया और वो कहती है कि हमें कॉलन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इस बारे में वो रॉक्सी को भी बताने लगी। तब तक चिकी ड्वाइट पर भड़का हुआ था और वो कहता है कि ड्वाइट ऐसे निको को मार नहीं सकता। तब पीट कहता है कि तुम लोगों को निको की इस हरकत के बारे में पता था। तब चिकी कहता है कि इस बारे में तो हमें नहीं पता था, लेकिन ये काफी पुरानी बात है। तब गोडी ने भी इस बात को कंफर्म किया। साथ ही पीट और विंस कहते हैं कि हमें ड्वाइट और उसकी बेटी को मारना होगा। तब पीट ने चिकी को चाटा मारा और वो कहता है कि उसकी बेटी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, साथ ही ये सब निको की गलती के चलते हुआ है, जिसमें चिकी इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हुआ। तब पीट कहता है कि चिकी काश तुम ड्वाइट जितने समझदार होते, जिसमें तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं करोगे। फिर वो वहां से निकले। तब तक ड्वाइट आकर टीना से मिला और वो कहता है कि मैंने निको को मार दिया है। तब टीना कहती है कि डैड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब ड्वाइट कहता है कि मैं कैसा हूँ ये तुम्हें पहले से पता था, साथ ही मैं बचपन से तुम्हें संभाल नहीं पाया था और ये मेरी गलती थी, इसी वजह से उसका मरना जरूरी था, और मैं बेटा तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, ये हमेशा याद रखना। तब टीना कहती है कि अगर वो लोग हमारे पीछे अब आएंगे तो। तब ड्वाइट कहता है कि पीट ऐसा कभी नहीं होने देगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे जरूर बताना। फिर ड्वाइट वहां से निकल गया। अगले दिन ड्वाइट टाइसन से मिला। तब टाइसन कहता है कि मुझे ऑफिसर्स ने अरेस्ट कर लिया था और एक दिन के बाद छोड़ दिया, लेकिन उन लोगों ने मेरे फोन को अपने पास रखा था। तब ड्वाइट कहता है कि हमें बॉडी से मिलना होगा, जिसमें वहां से दोनों उसकी शॉप पर आए। तब उन्हें पता चला कि बॉडी की शॉप बंद हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमें रॉक्सी दिखी, जो कि अरमांड से मिली और वो दोनों रांच में साथ में ही काम करते थे। तब रॉक्सी कहती है कि मेरा बॉस कॉलन तुम्हारे बॉस ड्वाइट से मिलना चाहता है। तब अरमांड कहता है कि चलेगा, इस बारे में मैं ड्वाइट से बात करूंगा। तब तक ड्वाइट फिर से आकर मिच से उसके बार में मिला और मिच कहता है कि किसी ने बॉडी को पकड़ लिया था। तब ड्वाइट कहता है कि अरमांड ने काउलन के साथ हमारी मीटिंग फिक्स की है और हमें क्या करना चाहिए। तब ड्वाइट कहता है कि उनसे बात करना अच्छी चीज हो सकती है। फिर रात होने पर ड्वाइट और टीना की बात हुई। तब टीना कहती है कि कोई हमारे घर पर बार बार फोन करता है, जिसमें सामने से कोई जवाब भी नहीं देता। तब ड्वाइट कहता है कि मैं इस बारे में पता लगाऊंगा। फिर ड्वाइट ने डायरेक्ट गुडी को फोन लगाया और वो कहता है कि कोई मेरी बेटी को
फोन करके परेशान कर रहा है। तब गोडी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब ड्वाइट कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर आकर डायरेक्ट मिलो। अगले दिन ड्वाइट को स्टेसी मिली और वो कहती है कि ड्वाइट, तुम्हारे बारे में मेरे साथी को पता चला है, जिसमें एफबीआई को वो बुलाने वाला है क्योंकि तुम्हारा कॉलन के साथ झगड़े के बारे में उन्हें सब पता चल गया है। तब ड्वाइट कहता है कि मैं उन चीज़ों को संभाल लूँगा। तब स्टेसी कहती है कि तुम्हें ये सब बंद करना होगा क्योंकि तुम्हारे चलते मैं फंस सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों के कनेक्शन के चलते मेरी जॉब भी जा सकती है। तब ड्वाइट कहता है कि फिर तुम मेरे लिए काम करना। तब स्टेसी वहाँ पर हंसने लगी। तब तक ऑफिसर्स ने बॉडी के घर पर आकर उसके घर और शॉप दोनों जगहों को चेक किया, जिसमें उन्हें शॉप में कोई भी गांजा नहीं मिला, लेकिन वहां पर उन्हें बॉडी की तिजोरी मिल गई थी। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में गुडी कहता है कि मैं ड्वाइट से मिलने जा रहा हूँ। तब पीट कहता है कि हाँ तुम जाओ, जिसमें हमें भी पता चले कि ड्वाइट ने वहां पर क्या काम किया है। साथ ही वो जो पैसे देता है इस चीज से मुझे वो कुछ भी करे उससे खास फर्क नहीं पड़ता। तब तक तुलसा में काओलन और ड्वाइट मिले, जिसमें काओलन कहता है कि ये मेरी जगह है, जिसमें तुम बाहर से आकर इस जगह पर मेरे धंधे में बीच में आ रहे हो। तब ड्वाइट कहता है कि पहली चीज तो तुम खुद बाहर से इस शहर में आए हो, इसी वजह से हम दोनों सेम ही है। साथ ही तुम्हें पता होना चाहिए कि नाइट्रेस के बिजनेस को मैं अब बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई परेशानी हो, और इस चीज का मैं वादा करता हूँ। ये बताकर ड्वाइट वहां से निकल गया, जिसमें ड्वाइट ने अपनी पूरी टीम को इस बारे में बताया और वो कहता है कि अब हम में से कोई भी बाइकर गैंग से पंगा नहीं लेगा। तब वहां पर बॉडी आया और वो कहता है कि मेरी शॉप पर एफबीआई की रेड गिरी थी, जिसमें ये सब ड्वाइट तुम्हारे चलते हुआ है, और उन लोगों ने मेरी तिजोरी से सारे पैसे भी चुरा लिए। तब ड्वाइट हंसने लगा और वो पूछता है कि क्या तुमने उसे मेरे बारे में कुछ बताया। तब बॉडी कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया कि हम लोग पार्टनर्स हैं। तब ड्वाइट कहता है कि मैंने पहले ही तिजोरी से पैसे निकाल लिए थे, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि तिजोरी में पैसे सेफ नहीं होते। और वहां पर सारे पैसे देखकर बॉडी खुश हुआ और सभी लोग हंसने लगे, जिसमें बॉडी अब ड्वाइट की दोस्ती से खुश हो गया था। अगले दिन ड्वाइट को स्पेंसर मिली। तब ड्वाइट कहता है कि आज मुझे रोज दिखने वाला सफेद घोड़ा नहीं दिख रहा। तब स्पेंसर कहती है कि उसका मालिक शायद उसे मारने के लिए बेचने वाला है, साथ ही मैं भी ये जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ढूंढ रही हूँ। तब ड्वाइट कहता है कि क्या तुम घोड़ों को संभालना पसंद करोगी। तब स्पेंसर कहती है कि हाँ, मुझे ये चीज काफी पसंद है। तब दोनों आकर उस सफेद घोड़े के मालिक से मिले और ड्वाइट ने उससे वो सफेद घोड़ा खरीद लिया। दूसरी तरफ कैलोन अभी भी ड्वाइट से बदला लेना चाहता था, और इसलिए वो अपने डैनी नाम के आदमी को ड्वाइट को मारने का काम देता है, और डैनी ही असल में रॉक्सी का पति था। तब तक ड्वाइट ने अपने घोड़े को मार्गरेट के रांच पर रखकर स्पेंसर को उसे संभालने का काम दे दिया। तब मार्गरेट इस चीज से खास खुश नहीं थी। तब ड्वाइट कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तब मार्गरेट कहती है कि मुझे भी घोड़े काफी पसंद है, इसी वजह से मैं उसे कुछ महीनों के लिए यहाँ पर रखूंगी। कुछ देर बाद ड्वाइट आकर मिच से मिला, जिसमें मिच के बार की काफी चीजें खराब हो रही थी। तब ड्वाइट कहता है कि तुम्हारे बार को रिनोवेट करने की जरूरत है, जिसमें मैं तुम्हें पार्टनर बनाकर यहाँ पर कैसीनो के साथ साथ दूसरी चीजें ऐड करके इस बार को बड़ा बना सकता हूँ। तब मिच कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर मिच बार को बंद करने गया, तब उस पर गोलियों से हमला हुआ, जिसमें ड्वाइट भी वहीं पर था। तब ड्वाइट और मिच वहां से घूमकर पीछे के रास्ते से आगे बढ़े, और तब उन्हें डैनी दिखा। तब दोनों ने गोली मारकर डैनी को वहीं पर खत्म कर दिया, और वो दोनों समझ गए कि ये काम कैलोन का था। और तब मिच कहता है कि ड्वाइट, मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। तब ड्वाइट खुश हुआ। दूसरी तरफ टीना का पति रैमरी अपने घर पर जा रहा था। तब रास्ते में चिकी ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। अगले दिन टीना ने इस बारे में फोन करके ड्वाइट को बताया, साथ ही उसकी बुआ जोआना भी उनके साथ थी। तब ड्वाइट कहता है कि क्या उन लोगों ने रैमरी से कोई चीज चोरी की। तब टीना कहती है कि नहीं। तब ड्वाइट कहती है कि तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी काफी कम है। तब टीना कहती है कि हम लोग इस बारे में सोचेंगे, जिसमें ड्वाइट इस चीज से काफी ज्यादा भड़का हुआ था। तब तक गुडी आकर टाइसन और अरमांड से मिला, जिसमें गुडी भी अरमांड को वहां पर देखकर चौंक गया, क्योंकि वो सभी लोग पहले साथ में काम करते थे। फिर वहां से तीनों ड्वाइट के पास जाने निकले। दूसरी तरफ कोलन को आकर रॉक्सी मिली, जिसमें उसके घर पर किसी ने एक बॉक्स भेजा था। साथ ही डैनी कल रात से गायब था। तब कोलन ने उस बॉक्स को ओपन किया, जिसमें डैनी की जैकेट काफी सारी गोलियों के निशान के साथ मिली। तब वहां पर रॉक्सी इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हुई, और कोलन भी समझ गया कि डैनी मर चुका है, और तब उसने रॉक्सी को वहां से निकाला। तब तक बॉडी ने आकर उसके साथियों के साथ अपनी वीड शॉप को देखा, जो कि पूरी बर्बाद हो चुकी थी। तब बॉडी ने अपनी ऑफिस में आकर अपने छुपाए हुए पेन ड्राइव को निकाला, जिसमें बॉडी ने चेक किया कि उसका डेटा पूरी तरह से सेफ था। तब वो खुश हुआ।
कुछ ही देर बाद गुडी आकर ड्वाइट से मिला। तब ड्वाइट कहता है कि किसी ने मेरी बेटी के पति को मारा है, जिसमें ये काम तुम्हारा होगा। तब गुडी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब ड्वाइट कहता है कि ये काम जरूर चिकी का होगा। तब गुडी कहता है कि वो ऐसा पीठ के खिलाफ जाकर नहीं करेगा, जिसमें मुझे निको के बारे में भी नहीं पता था, वरना माँ कसम में खुद उसे जाकर मार देता। साथ ही अरमांड यहाँ पर तुम्हारे साथ कैसे आ गया? तब ड्वाइट कहता है कि वो मुझे ऐसे ही यहाँ पर मिल गया था, जिसमें गुडी ड्वाइट के बार को देखकर काफी खुश हुआ और वो कहता है कि इस बार को मैं बेहतरीन तरीके से और भी बेहतर डिजाइन कर सकता हूँ। और तब वहां पर दोनों खुश हुए। दूसरी तरफ रॉक्सी आकर स्टेसी से मिले। फिर वो कहती है कि ड्वाइट की गैंग ने शायद मेरे पति डैनी को मार दिया है। तब स्टेसी कहती है कि मुझे कैसे भी कोलन चाहिए, जिससे मैं उसे सजा दिलाकर तुम्हारे पति का बदला ले सकूं। तब रॉक्सी कहती है कि उसके पास काफी सारे पैसे हैं, जो कि शायद उसके लैपटॉप से वो एक्सेस करता है। तब स्टेसी कहती है कि मुझे वो लैपटॉप चाहिए। तब रॉक्सी कहती है कि मैं इस बारे में कुछ करूंगी। तब तक गुडी ने पीट और चिकी से फोन पर बात की और वो पूछता है कि क्या तुम लोगों ने टीना के पति पर हमला करवाया था? तब चिकी कहता है कि नहीं। तब गुडी कहता है कि ड्वाइट का बिजनेस यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से चल रहा है, साथ ही उसने यहाँ पर एक काफी अच्छा गैंग बनाया है, जिसमें ड्वाइट के ड्राइवर के हाथ में मैंने पीट की दी हुई रिंग भी देखी थी। तब ये सुनकर पीट भड़क गया और वहां पर गुडी कहता है कि ड्वाइट उसके दामाद के चलते भड़का हुआ है, साथ ही निको वाली बात से भी वो हमसे नाराज है, जिसमें वो ज्यादा दिनों तक हमारे लिए काम नहीं करेगा। अगले दिन रॉक्सी कॉलन के ऑफिस में सुबह सुबह पहुंच गई और उसने कॉलन के लैपटॉप को चेक करना शुरू किया। तब वहां पर कॉलन आ गया, जिसमें रॉक्सी उसे देखकर काफी ज्यादा डर गई। तब कॉलन कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल डराना नहीं चाहता था, जिसमें मैं तुम्हारे पति के मरने से काफी दुखी हूँ, लेकिन आज तुमने ऐसा क्यों किया ये मुझे जानना है। तब रॉक्सी कहती है कि 1 साल पहले पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन जेल से बचने के लिए उन्होंने मुझे अपना इन्फॉर्मर बना लिया। तब कॉलन कहता है कि तुमने सही किया, क्योंकि खुद की जान बचानी काफी जरूरी है। फिर कॉलन ने वहीं पर रॉक्सी का गला रस्सी से दबाकर वहीं पर उसे मार दिया। दूसरी तरफ स्पेंसर ड्वाइट को उसके घोड़े को संभालना सिखा रही थी। तब वहां पर मार्गरेट आकर ड्वाइट से मिली और फिर उसने ड्वाइट को रात को उसके साथ डिनर पर चलने कहा। तब ड्वाइट मान गया और मार्गरेट वहां से ब्लश करते हुए निकल गई। दूसरी तरफ स्टेसी को पता चला कि रॉक्सी अभी तक वापस नहीं आई। तब उसने रॉक्सी को फोन लगाया और उसकी बात कॉलन से हुई, जिसमें वो कहता है कि रॉक्सी से अब तुम जिंदगी में कभी भी बात नहीं कर पाओगी। तब स्टेसी समझ गई कि रॉक्सी अब नहीं बची है। शाम होने पर ड्वाइट आकर बॉडी से मिला। तब बॉडी कहता है कि मेरे पैसे तुम्हारे पास थे, जो कि अब थोड़े से कम लग रहे हैं। तब ड्वाइट कहता है कि मैं एक नए बिजनेस में उसे डाल रहा हूँ, जिसमें हम लोग मिच के बार को बदलकर एक काफी बड़े कैसीनो को बनाएंगे, जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो। साथ ही कैसीनो के लाइसेंस के लिए हमें जिमी की मदद लेनी होगी। तब बॉडी कहता है कि इस चीज में तो काफी ज्यादा खर्चा होगा। तब ड्वाइट कहता है कि इस चीज में आगे चलकर हमें ज्यादा फायदा भी होगा, साथ ही तुम मेरे पार्टनर रहोगे। तब बॉडी कहता है कि अच्छी बात है, और क्या तुम्हें क्रिप्टो के बारे में कुछ पता है? तब ड्वाइट कहता है कि हाँ, वो काफी यूजलेस है, क्योंकि असली पैसे हाथों में हो तो ही मजा आता है। तब बॉडी कहता है कि ड्वाइट, मैं लोगों से क्रिप्टो करेंसी हैकिंग करके चुरा लेता हूँ। और फिर उसने अपने अकाउंट के $90 लाख के बिटकॉइन ड्वाइट को दिखाए। तब ड्वाइट ये देखकर चौंक गया। तब तक टीना उसके हस्बैंड रेमोरी को कहती है कि हमें शायद ओक्लाहोमा शिफ्ट हो जाना चाहिए। तब रेमोरी कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारी सभी चीजें यहीं पर है। तब टीना कहती है कि हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हैं। तब रेमोरी कहता है कि तुम्हारे डैड के चलते ये चीज हुई थी, और उसी के चलते हमें पहले तो उनके पास नहीं जाना चाहिए। साथ ही तुम पहले उनसे नाराज थी, लेकिन अब तुम उन्हीं के पास सिक्योरिटी के लिए जाना चाहती हो, जिसमें यहाँ पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तब टीना कहती है कि देखते हैं। तब तक चिकी उसके पिता पीट को नहला रहा था, और पीट कहता है कि मेरे पिता हमेशा से चाहते थे कि मैं पुलिस वाला बनूं, लेकिन मैंने गैंगस्टर बनना चुना, जिससे वो नाराज हुए थे। तब चिकी कहता है कि डैड, मैं भी आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था, तो आपने मुझे आर्मी ऑफिसर क्यों नहीं बनने दिया? तब पीट कहता है कि तुम्हें मैंने सब कुछ खुद से ला कर दिया है, जिसमें तुम्हारे पास पैसा, पावर, घर, लोगों की इज्जत, हर एक चीज है। तब चिकी कहता है कि आप मेरी इज्जत नहीं करते, क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि ड्वाइट मुझसे ज्यादा समझदार है। फिर चिकी ने पीट को वहीं पर पानी में डुबाकर तड़पाना शुरू किया, जिसमें धीरे धीरे तड़पकर पीट वहीं पर मारा गया। और वहां पर चिकी ने उठकर खुद को देखा, जिसमें उसकी विग थोड़ी सी हिल चुकी थी।
दूसरी तरफ ड्वाइट और मार्गरेट डेट पर गए थे, जिसमें वहां पर मार्गरेट उसके पति ब्रायन के बारे में बता रही थी, जो कि काफी बुरा था, लेकिन उससे डाइवोर्स के बाद उसे रांच संभालने मिल गया था। तो ड्वाइट कहता है कि उससे तुम्हें फायदा हुआ, यही अच्छी बात है, और मेरी एक्स वाइफ ने मुझे छोड़ दिया। साथ ही मेरी बेटी टीना से मैं हाल ही में बात करने लगा हूँ, क्योंकि मैं जेल में था तब से वो मुझसे काफी नाराज थी, और जेल में मैं एक आदमी को मारने के चक्कर में गया था। तब मार्गरेट पूछती है कि एक आदमी को मारने में क्या मजा आता है। तो ड्वाइट कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो आदमी असल में जलकर मरने वाला था, तब मैंने उसे मारकर उसे आसान मौत दे दी। तब मार्गरेट ये सुनकर हंसने लगी। तब तक न्यूयॉर्क में पीट की शरीर को नीचे लाया गया। तब वहां पर उनके बाकी फैमिली मेंबर्स ने देखा कि चिकी अब टकला होकर सबके सामने आया था। तब विंस के साथ वो लोग आकर उससे मिले, जिसमें चिकी अब उन सभी का नया लीडर बन चुका था, जिसमें ये चीज गुडी ने भी ड्वाइट को बताई। तब ड्वाइट कहता है कि मैं पीट के फ्यूनरल पर न्यूयॉर्क में नहीं आने वाला हूँ, मैं ये तुम्हें बता देता हूँ। तब गुडी कहता है कि जैसा आपको ठीक लगे। फिर हमें ड्वाइट उसके पुराने साथी पीट के मरने से थोड़ा सा दुखी नजर। 2 दिनों के बाद ड्वाइट ने मिच के साथ सबको गन चलाना सिखाया, क्योंकि उन सभी पर कभी भी खतरा आ सकता था, और टाइसन काफी तेजी से सीखने के लिए एक्साइटेड था। और मिच कहता है कि ये लोग क्रिमिनल्स नहीं है और ये लोग ये ठीक से नहीं कर पाएंगे। तब ड्वाइट कहता है कि क्या तुम दूसरे लोगों को ला सकते हो। तब मिच कहता है कि हाँ, मैं कुछ काउबॉयज को जानता हूँ जो कि हमारी मदद इस लड़ाई में करेंगे। तब तक स्टेसी डायरेक्ट आकर कोलन से मिली, और वो कहती है कि रॉक्सी कहाँ पर है। तब कोलन कहता है कि मैं किसी रॉक्सी को नहीं जानता। तब स्टेसी कहती है कि रॉक्सी अपने पति के साथ तुम्हारे पास काम करती थी। तब कोलन कहता है कि हाँ, वो शायद डैनी की पत्नी होगी, जिसमें वो दोनों शायद कुछ दिनों से गायब हो चुके हैं। फिर वो वहां से निकल गया। दूसरी तरफ ड्वाइट आकर जिमी से मिला, और वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर कैसीनो के लाइसेंस के लिए तुम्हारा नाम यूज करेंगे, जिसमें तुम्हें इस चीज में 20% मिलेंगे, बाकी चीज का काम हम लोग संभाल लेंगे। तब जिमी मान गया। तब तक न्यूयॉर्क में चिकी उसकी टीम के साथ फ्यूनरल में था। वहां पर चिकी कहता है कि ये सब ड्वाइट के चलते हुआ है, क्योंकि उसके हरकतों के चलते मेरे पिता नाराज थे और फिर उन्हें अटैक आ गया। तब वहां पर सभी लोग कहते हैं कि ड्वाइट हमारे खिलाफ जा रहा है, जिसमें हम लोग उसे कुछ नहीं कर रहे, इसी वजह से सभी लोग हमें कमजोर समझ रहे हैं। तब विंस कहता है कि हमें ड्वाइट को मार देना चाहिए। तब एक आदमी कहता है कि ड्वाइट ने खुद से जाकर अपने दम पर बिजनेस शुरू किया है, साथ ही हम लोग उसके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो पीट के भाई जैसा था। तब चिकी ने उस आदमी को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा, लेकिन वहां पर उसके दोस्तों के रोकने पर चिकी वहां से निकल गया। दूसरी तरफ तुलसा में ड्वाइट और टाइसन आकर बाइकर गैंग की बाइक से उनकी गैंग का अंदाजा लगाने लगे। तब वहां पर टाइसन ने देखा कि उसे गिरफ्तार करने वाले दोनों ऑफिसर्स कोलन के लिए ही काम करते थे। तब तक चैड और स्टेसी को FBI ऑफिसर्स मिले, और उन्होंने ड्वाइट के बारे में बताना शुरू किया, जिसमें ड्वाइट ने यहाँ पर एक बार और वीड शॉप को चलाना शुरू किया था। साथ ही उसका कोलन के साथ नाइट्रस के बिजनेस के चलते झगड़ा हुआ था, जिसमें ड्वाइट फिलहाल 2 लड़कियों के साथ देखा गया था, जिसमें से एक रांच की मालकिन मैग्रेट थी और दूसरी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता चला। तब स्टेसी कहती है कि हमारा काम कोलन पर नजर रखना है, साथ ही इस चीज के चक्कर में ही हमारा ड्वाइट से पाला पड़ा था, लेकिन अब हम ड्वाइट पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि कोलन के पास भी काफी सारे पैसे ऑनलाइन है, ऐसा मुझे रॉक्सी ने कहा था। तब FBI कहती है कि हम लोग इस चीज में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ ड्वाइट को टीना का फोन आया, और टीना कहती है कि डैड, मैंने काफी ज्यादा सोचा, जिसमें मैं आपके पास रहने के बारे में सोच रही हूँ। तब ड्वाइट कहता है कि तुम थोड़े दिन यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियां हैं, जो कि मैं बहुत ही जल्दी ठीक कर लूंगा, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर बुला लूंगा। तब टीना मान गई। 2 दिनों के बाद FBI ने स्टेसी के साथ मिलकर कोलन के अड्डे पर रेड मार दी, जिसमें कोलन वहां से भाग गया था, लेकिन उसके आदमियों के साथ स्टेसी को वहां पर कोलन का लैपटॉप मिल गया। तब तक रांच में मार्गरेट के साथ ब्रायन आकर ड्वाइट से मिला, और मार्गरेट ने उन दोनों को मिलाकर वो वहां से अपने काम के चलते निकल गई। तब ब्रायन कहता है कि मेरी एक्स वाइफ काफी अच्छी है, साथ ही ड्वाइट, मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम कौन हो और कितने खतरनाक हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक्स वाइफ से दूर रहो। तब ड्वाइट कहता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं है। तब ब्रायन कहता है कि तुम काफी ज्यादा फनी बनने का नाटक करते हो, लेकिन याद रखना कि मैं भी खतरनाक हूँ। फिर वो वहां से निकला। तब ड्वाइट मार्गरेट से मिलकर कहता है कि वो एक अच्छा आदमी है। तब मार्गरेट कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, और सच बताओ। तब ड्वाइट कहता है कि मैं तो तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल रहा था, जिसमें वो एक काफी घमंडी आदमी है। तब मार्गरेट हंसने लगी। दूसरी तरफ स्टेसी ने कोलन के अकाउंट में $80 लाख है ये पता किया, जिसमें ये सभी डॉलर्स उसने इलीगल बिजनेस से जमा किए थे।
साथ ही कोलन उसके ऊपर रेड गिरने से भड़क गया था और वो अपने चमचे ऑफिसर्स पर चिल्लाने लगा क्योंकि उन्होंने रेड के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। फिर वो कोलन कहता है कि अब तुम लोग जाकर मुझे कैसे भी व्हाइट को लाकर दो और उसे तुम गिरफ्तार कर लो जिससे मैं उसे सबक सिखा सकूं। तब ऑफिसर्स ने डायरेक्ट जाकर टायसन और ड्वाइट की गाड़ी को रोका। तब टायसन कहता है कि यही ऑफिसर्स ने मुझे परेशान किया था। तब ड्वाइट ने बाहर आकर उन दोनों को गन से डराया। फिर वो कहता है कि इस गन से मैं तुम्हारे चिथड़े उड़ा सकता हूँ। साथ ही मुझे पता है कि कोलन ने तुम लोगों को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजा है, लेकिन आज मेरा जेल जाने का मूड नहीं है और इसी वजह से तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। तब दोनों ऑफिसर्स उससे डरकर वहां से निकले। तब ड्वाइट वापस आकर कहता है कि आज मैं बार बार बचा क्योंकि मैं गन तो घर पर भूल गया था। तब टायसन हंसने लगा। फिर ड्वाइट वहां से बाहर में आया। तब उसे चिक्की का फोन आया जिसमें चिक्की रोने लगा और वो कहता है कि मेरे पिता पीट आपको हमेशा याद करते रहते थे अंकल। तब ड्वाइट कहता है कि मुझे पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मारने की कोशिश जेल में की थी, इसी वजह से मैं उन्हें नहीं भूला। तब चिक्की कहता है कि अंकल आप मेरे पिता की आखिरी याद हो जिसमें मैं आपके साथ रहकर उन्हें याद करना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं तुलसा आने वाला हूँ। फिर उसने फोन कट कर दिया। तब विंस कहता है कि तुम काफी अच्छी एक्टिंग करते हो। दूसरी तरफ ऑफिसर ने कोलन को बताया कि ड्वाइट को वो नहीं पकड़ पाए। तब कोलन इस चीज से काफी ज्यादा भड़क गया। रात होने पर अरमांड उसकी वाइफ क्लारा के साथ डिनर कर रहा था। फिर उसे रॉक्सी के बारे में बताने लगा जो कि गायब हो चुकी थी। तब क्लारा इस चीज से भड़क गई और वो कहती है कि तुम काफी बदल गए हो, जिसमें पहले तुम काफी शरीफ थे लेकिन अब तुम क्रिमिनल के साथ घूमते हो और तुम्हारे शरीफ होने की वजह से ही मैंने तुमसे शादी की थी। साथ ही क्रिमिनल्स के चलते तुम्हारे साथी भी गायब हो रहे हैं और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस शहर को छोड़ दें। तब अरमांड कहता है कि हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तब क्लारा इस चीज से भड़क गई और वो कहती है कि या तो हम लोग डाइवोर्स लेंगे या फिर हम लोग किसी दूसरे शहर में जाकर रहेंगे। साथ ही याद रखना कि ये चीज ड्वाइट के चलते हुई है। तब अरमांड इस चीज से भड़क गया। दूसरी तरफ ड्वाइट को आकर स्टेसी मिली और वो कहती है कि आज हम लोगों ने कोलन के काफी सारे लोगों को पकड़ लिया, जिसमें वो तो भाग गया है लेकिन बहुत ही जल्दी हम लोग उसे पकड़ लेंगे और आज के बाद हम लोग नहीं मिलेंगे। तब ड्वाइट कहता है कि चलेगा, लेकिन आज क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पीना चाहोगी? तब स्टेसी हंसने लगी और वो कहती है कि तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ पियो। तब ड्वाइट कहता है कि तुम जल रही हो। वहीं पर पीछे से कोलन ने ड्वाइट पर हमला किया। तब स्टेसी और ड्वाइट ने उन पर गोलियां चलाई, जिसमें कोलन का आदमी और स्टेसी दोनों घायल हुए। तब ड्वाइट इस चीज से काफी भड़क गया, लेकिन वहीं पर ऑफिसर्स ने आकर ड्वाइट को गोलीबारी के चलते पकड़ लिया। कुछ देर बाद हमें कहानी 25 सालों के पहले की यानी कि 1997 की देखने मिली, जिसमें चिक्की ने अरमांड और विंस के साथ एक आदमी को पैसे न देने पर पकड़ रखा था जो कि उसे मारना भी चाहता था। तब उन सभी ने मिलकर उस आदमी को काफी ज्यादा पीटा, लेकिन वहां पर चिक्की उसे और सजा देना चाहता था। तब अरमांड डर गया और उसने ड्वाइट को फोन करके वहां पर बुलाया और चिक्की ने उस आदमी के मुंह को जलाकर उस पर निशान बना दिया। तब वहां पर ड्वाइट ने आकर उसे रोका, लेकिन वहीं पर चिक्की ने गलती से घर में आग लगा डाली थी जो कि बढ़ती जा रही थी और ड्वाइट उस आदमी को आजाद करने गया, लेकिन वो फंसा हुआ था। तब ड्वाइट ने वहां पर सभी लोगों को भगा दिया और वो आदमी डर रहा था क्योंकि वो मरने वाला था, जिसमें उसे कम दर्द की मौत मिले, इसी वजह से ड्वाइट ने उसे मार दिया। कुछ देर बाद ड्वाइट वहां से निकला। तब ऑफिसर्स ने ड्वाइट को वहीं पर पकड़ लिया और इसी मर्डर के इल्जाम में ड्वाइट को 25 साल की कैद हुई थी जो कि चिक्की के चलते हुआ था और प्रेजेंट में ड्वाइट से एफबीआई पूछताछ कर रही थी। तब ड्वाइट ने उन्हें कुछ नहीं बताया। वहीं पर ड्वाइट का वकील आया और फिर वो उसे आजाद करवा के वहां से निकल गया, जिसमें उस वकील को जिमी ने भेजा था। कुछ देर बाद ड्वाइट आकर स्टेसी से मिला और उसने माफी मांगी, जिसमें वो कहता है कि ये सब मेरे चलते हुआ है। साथ ही तुम काफी सख्त लेडी हो, जिसमें मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें एक चीज अभी बता देता हूँ कि मैं कोलन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब स्टेसी कहती है कि कोलन शायद अब तक शहर छोड़ चुका होगा क्योंकि उसके अकाउंट में $80 लाख है, ये मैंने देखे थे। तब ड्वाइट कहता है कि फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब स्टेसी कहती है कि हमारे बारे में एफबीआई को पता चल गया है और शायद बहुत ही जल्दी मैं अपनी जॉब को खो दूंगी। तब ड्वाइट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो स्टेसी को बाय बोलकर वहां से निकला। दूसरी तरफ कोलन ने अपने अड्डे के बाहर सभी आदमियों को जमा किया और वो कहता है कि उस बाहर से आने वाले ड्वाइट ने हमारे सभी धंधों को बंद करवा दिया है, जिसमें हम सभी लोग उससे बदला लेके। तब एक लड़का कहता है कि हमें यहाँ से निकलकर पुलिस से बचने के बारे में सोचना चाहिए। तब ड्वाइट ने उसे वहीं पर मार दिया।
तब तक चिक्की विंस और गुडी के साथ तुलसा आ चुका था और तब ड्वाइट उसे आकर मिला और चिक्की कहता है कि अंकल मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। तब ड्वाइट कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो ये मुझे पता है। तब विंस कहता है कि आपको चिक्की से अच्छे से बात करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे माफिया फैमिली का बॉस बन चुका है। तब ड्वाइट कहता है कि तू तो अपना मुंह बंद रख और चिक्की तुमने मुझे यहाँ पर मरने के लिए भेजा था क्योंकि इस शहर में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आकर अपने बिजनेस को बढ़ाया और अब मेरे पास पावर और पैसे है, इसी वजह से तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही गुडी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ जिसमें या तो तुम मेरे साथ काम करोगे या फिर इस बेवकूफ चिक्की के साथ। तब गुडी ने ड्वाइट का साथ देने का डिसाइड किया और चिक्की भड़क कर ड्वाइट को धमकाने लगा। तब ड्वाइट ने चिक्की को आसपास के सभी गुंडे दिखाए। फिर वो कहता है कि ये सभी लोग तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देंगे जिसमें आज के बाद तुम तुलसा में वापस कदम नहीं रखोगे। फिर ड्वाइट वहां से निकल गया। रात होने पर ड्वाइट ने उसकी पूरी टीम को गुडी से मिलवाया जो कि उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करने वाला था। फिर ड्वाइट कहता है कि हम सभी का सामना अब कुछ बुरे लोगों से होने वाला है। साथ ही कुछ महीनों पहले मैं यहाँ पर आया तब मैं काफी डरा हुआ था क्योंकि मैं अकेला था, लेकिन फिर मुझे तुम सभी लोग मिले जो कि काफी अच्छे हो और फिर हम सभी ने मिलकर एक काफी बड़े बिजनेस एम्पायर को शुरू किया है जो कि हम सभी को आगे लेकर जा रहा है, जिसमें तुम सभी लोग मेरे दोस्त से बढ़कर मेरा परिवार हो और अब हमारे परिवार पर जो खतरा आया है उसे हम सभी साथ में मिलकर रोकेंगे। तब वहां पर सभी लोग इस चीज के लिए मान गए। अगले दिन ड्वाइट वहां से बॉडी को अपने पास लेकर आया और वो कहता है कि क्या तुम एक आदमी के अकाउंट को हैक करके उसके पैसे चुरा सकते हो। तब बॉडी पूछता है कि उसका लैपटॉप कहां पर है। तब ड्वाइट कहता है कि वो ऑफिसर्स के पास होगा। तो बॉडी कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। कुछ देर बाद बॉडी ने कोलन के लैपटॉप में ट्रोजन भेजा जो कि ऑफिसर्स ने चेक किया और गलती से उसे ओपन कर दिया और तब बॉडी ने कोलन के अकाउंट में $8 मिलियन देखे जो कि उसने डायरेक्ट वहां से चुरा लिए। तब इस चीज से ऑफिसर्स भी चौंक गए। साथ ही ये चीज कोलन को भी पता चली। तब उसने भड़क कर अपने लैपटॉप को ही तोड़ दिया। अगले दिन ड्वाइट ने स्टेसी को एक पेन ड्राइव भेजा था जिससे ड्वाइट ने उसे $1 मिलियन गिफ्ट दिए थे क्योंकि उसने ड्वाइट की जान बचाई थी। रात होने पर ड्वाइट को पता था कि कोलन अब बदला लेने जरूर आएगा और वहां पर उन्हें बाहर से बाइक की आवाज आई। तब सभी लोग आगे बढ़े जिसमें कोलन उसके गुंडों के साथ अंदर घुसा। तब ड्वाइट की टीम उनके सामने आई और उन्होंने एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू किया जिसमें काफी सारे लोग मारे जा रहे थे और अरमांड इस लड़ाई में घायल हुआ। फिर ड्वाइट ने कोलन के काफी सारे गुंडों को मारा और उसके बाद उसने कोलन को पकड़कर वहीं पर दीवार पर कुचलकर उसे घायल किया और उसके बाद उसे गोली मारकर वहीं पर खत्म कर दिया, जिसमें ड्वाइट की फैमिली इस जंग को जीत चुकी थी। फिर हमें कहानी 3 महीनों के बाद की देखने मिली जिसमें टीना ड्वाइट के साथ तुलसा में थी और वो अपने बच्चों को लेकर ड्वाइट के पास रेमरी को छोड़कर आई थी। तब वहां पर मैग्रेट भी आकर टीना से मिली और ड्वाइट उससे बात करने लगा। तब मैग्रेट कहती है कि तुम इतने महीने कहां पर गायब थे। तब ड्वाइट कहता है कि मैं सभी चीजें ठीक करने गया था, साथ ही आज मुझे कैसीनो का लाइसेंस मिला है तो तुम पार्टी में आ जाना। तब मैग्रेट कहती है कि आज मुझे चैरिटी इवेंट में जाना है। तब ड्वाइट कहता है कि फिर कभी जरूर आना और उसके बाद ड्वाइट वहां से स्पेंसर के साथ घोड़े को चलाने सीखने लगा। तब इस चीज से टीना काफी खुश थी। दूसरी तरफ स्टेसी के ठीक होने पर उसके ड्वाइट के साथ रिश्ते के चलते उस पर मुकदमा चल रहा था। वहां पर स्टेसी ने माफी मांगी। तब चैड कहता है कि तुम्हारा काम काफी अच्छा है और तुम ईमानदार हो, लेकिन हमें नियमों के चलते तुम्हें निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम हमारी मदद एक काम में करो तो हम लोग तुम्हें नहीं निकालेंगे। तब स्टेसी ये सुनकर चौंक गई। रात होने पर ड्वाइट ने मिच के बार में पार्टी रखी थी जिसमें वहां पर उन्होंने कैसीनो भी खोल दिया था। तब वहां पर टाइसन उसकी गर्लफ्रेंड को लाया और फिर वो लोग ड्वाइट से मिले। फिर मिच ने कैसीनो के लिए ड्वाइट को थैंक यू कहा और फिर वो अपने गाने को गाने लगा। तब सबको ये भी पता चला कि मिच एक काफी अच्छा सिंगर था। फिर वहां पर ड्वाइट टीना के साथ डांस कर रहा था। तब उसे रोन आकर कहता है कि कोई लड़की आपसे मिलने बाहर आई है। तब ड्वाइट बाहर आया और वहां पर उसे स्टेसी मिली और ड्वाइट कहता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी और अंदर चलो। तब स्टेसी ने मना किया। वहीं पर ऑफिसर्स ने आकर ड्वाइट को पकड़ा और वो कहते कि तुमने स्टेसी को रिश्वत दी थी, इसी वजह से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद वो लोग ड्वाइट को वहां से लेकर निकलने लगे। तब टीना वहां पर आई और वो कहती है कि डैड आप फिर से जेल नहीं जा सकते। तब ड्वाइट कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर ऑफिसर्स ड्वाइट को लेकर वहां से निकल गए और इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर खत्म हुआ। बाकी मैंने सीजन 2 पर एक्सप्लेन वीडियो पहले से बना दी है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं ऐसी बेहतरीन मूवीज या सीरीज को अपलोड करूं तब आप उसे सबसे पहले देख